किस व्यक्ति को मकान बनाने में प्रॉब्लम होती है और किस व्यक्ति को मकान बनाना शुभ रहता है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें अपनी कुंडली में शनि ग्रह को समझना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी चहारदीवारी का कारक होता है, दीवालों का कारक होता है, मकान का कारक होता है। खाली ज़मीन मंगल की होती है और शनि उस पर बनी हुई दीवारें हैं। तो शनि जिसकी भी कुंडली में अच्छी स्थिति का नहीं होता, ऐसे लोगों को मकान बनाने में, शुरुआत करने में भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। इसके अलावा कुंडली का चतुर्थ भाव भी देखा जाता है कि हमें मकान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं। उसके लिए शुक्र को देखा जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मकान, भोग, ऐश्वर्य, गाड़ी, बंगले का कारक शुक्र ग्रह है। तो कारक अगर खराब होता है, शुक्र अगर खराब है, तो आप मकान बना भी लोगे फिर भी उसका सुख भोग नहीं पाओगे। शनि मकान बनवाने का कारक है, उसका सुख शुक्र के पास है। तो आज हम समझेंगे कि हमारा शनि कैसा है, क्या हम मकान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। सुख के विषय में हम दूसरे वीडियो में समझेंगे, दूसरी जगह पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शनि ग्रह, शनि 12 ही घरों में होने से व्यक्ति के लिए मकान बनाने में क्या क्या प्रभाव देंगे उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले शनि को समझते हैं, शनि सही है कि खराब है। तो अगर शनि राहु के बाद कुंडली में 1 से 12 घर हैं, तो 1 से 7 घर पहला माना जाता है और 7 से 12 जो होता है दूसरा पड़ाव माना जाता है कुंडली का। तो पहले भाव में अगर शनि से सूर्य होते हैं तो शनि अच्छे पोजीशन में नहीं होते, यानी शनि की स्थिति खराब होती है, या तो तुरंत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा हर भाव में किस प्रकार का फल होगा उसे को भी समझते हैं। प्रथम भाव में शनि ग्रह है, तो अगर मकान बनाए तो यह उसकी आर्थिक हालत को बुरा असर देता है। मान लीजिए प्रथम भाव में आपके शनि हैं, तो यह सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ लाएंगे, आपके फाइनेंस में, पैसे रुपए को लेकर प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। विशेषकर जब शनि राहु के साथ हों पहले भाव में, तब ऐसी स्थिति अधिक हो जाती है, निर्धन हो जाता है, मकान बनाते बनाते सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन यदि शनि पहले भाव में शुभ हैं, मकर राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, तुला राशि के हैं, शनि ग्रह खाना नंबर 1 में होने के समय अगर खाना यानी भाव 7वां और 10वां खाली है, तब शनि बुरा फल नहीं देंगे। अब हम शनि के द्वितीय भाव में होने की स्थिति को समझते हैं। दूसरे भाव में शनि है होने पर जब मकान बने और जैसा बने उसे बनने दें, उसे रोके नहीं, क्योंकि मकान बनने से शनि का फल और शुभ हो जाएगा और यह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधार देगा। दूसरे भाव में सुधारता है शनि। अगर शनि अच्छा है तभी तो मकान बनेगा, शनि खराब है तो मकान बना ही नहीं पाओगे। तो शनि दूसरे भाव में है और मकान बन रहा है, जैसी स्थिति में है उसे बनने दें, तो आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाएगा। अब हम तृतीय भाव में शनि होने पर कैसा परिणाम प्राप्त होगा। शनि ग्रह तीसरे भाव में अच्छा परिणाम तो देते नहीं, लेकिन अगर आपको मकान बनाना ही है तो इसके लिए उपाय है कि आप एक काम करें कि 3 कुत्ते पालें,
नहीं तो यह आपकी स्थिति गरीब के कुत्ते की समान बना देगा। तो 3 कुत्ते का सेप पालन करना ही आपको मकान बनाने की परमिशन देता है। या 3 कुत्ते अगर आप अपने घर में नहीं पाल सकते तो 3 कुत्तों की स्टैचू यानी उसकी मूर्ति आप अपने घर में रखें या खिलौने के रूप में ज़रूर रखें। इससे शनि तीसरे भाव का अच्छा परिणाम देगा आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी घरेलू स्थिति को, दोनों को। अब हम चौथे भाव में शनि ग्रह हैं तो क्या करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव विद्यमान हैं तो चतुर्थ भाव के जो रिश्तेदार हों, माता, बाप की माता, औरत की माता, मामू खानदान आदि पर अगर शनि अच्छा नहीं है तो बुरा प्रभाव डालेगा। या मकान की बुनियाद रखते ही माता और मामा के खानदान परिवार की तरफ से औरतों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी होती है। तो इसलिए अगर चतुर्थ भाव में शनि है तो उपाय करके आप अपना मकान बनाएं जिससे आपको बेहतर रिजल्ट दे। अब हम 5वें भाव में अगर शनि ग्रह है तो क्या करना चाहिए। 5वां भाव बच्चों का होता है, औलाद का होता है। शनि यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देते। शनि को यहाँ सांप खाने वाला सांप बोलते हैं, बच्चे खाने वाला सांप बोला जाता है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बुरा परिणाम देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर मकान बनाना हो तो आपको शनि से रिलेटेड जानवर जैसे भैंस आदि का दान करना या खुली छोड़ देना आपके मकान बनाने के लिए बेहतर रिजल्ट देगा। वैसी ऐसी हालत में अच्छा तो यही है कि आप 48 साल के बाद जब शनि की उम्र निकल जाए तब आप मकान बनाएं तो आपके लिए बेहतर परिणाम देगा और अच्छा भी रहेगा। अब शनि छठे भाव में किस प्रकार का परिणाम देंगे उसे समझते हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता का होता है। यहाँ पर कहा जाता है कि आप 39 की एज जब आप क्रॉस कर लें तब आप मकान बनाएं तो आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। नहीं तो आपकी औलाद में लड़कियों के रिश्तेदार को सबसे ज़्यादा बुरा असर प्रभाव डालता है छठे भाव का शनि। अब हम सप्तम भाव में शनि की क्या स्थिति होती है और यह किसको दोष देता है उसको भी समझते हैं। सप्तम भाव का शनि यहाँ पर क्या है, वैवाहिक सुख है या रिश्ते हैं, वैवाहिक रिश्ते हैं और आपका बिजनेस है। तो शनि 7वें में हो तो बने बनाए मकान में रहना आपके लिए बेहतर परिणाम देता है। मकान बनाने नहीं चाहिए। अगर किसी और ग्रह के कारण व्यक्ति के मकान बिकने ही लगे तो वह पुराने मकान की दहलीज अगर कायम कर ले यानी उसे रख ले तो अपने पुराने मकान को ना बेचे तो जो कुछ भी बिक गया वह भी वापस आ जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई मकान पुराना है और आपने नया मकान बना लिया, कोई ऐसी स्थिति आई कि आपको नए मकान बेचने पड़ गए। अगर आप पुराने मकान को बेचने से बच गए यानी उसे रोक लिए किसी भी तरह से तो आपका जो मकान बिक गया है वह तो वापस आएगा ही, साथ साथ में आप दूसरे मकान भी खड़े कर लोगे। तो यह कहता है और अधिकतर कहता है कि आप बने बनाए मकान लें और बने बनाए मकान में रहें। अष्टम भाव का शनि। 8वां भाव ससुराल है, 8वां भाव अनअर्न्ड इनकम है, 8वां भाव आपको आने वाली अचानक परेशानी है। 8वें भाव में शनि मकान के लिए बहुत अशुभ फल देता है। जब मकान बनने लगे तो उस परिवार में मौत आरंभ हो जाती है। ऐसी हालत में शनि जैसे उस कुंडली में राहु केतु की हालत होती है उसी प्रकार का असर देगा।
अगर राहु पीछे है शनि से, यानी नवम दसम 11वें भाव में है, तो कुछ बेहतर रहेगा। नहीं तो अगर राहु 7 से लेके 1 नंबर के भाव में है तो यह बहुत बुरा परिणाम देता है अष्टम भाव का शनि। नवम भाव में शनि की स्थिति कैसी होती है मकान बनाने के लिए? नवम भाव हमारा भाग्य है, और इस भाव में अगर शनि है और हम मकान बनाना प्रारंभ करते हैं तो शनि का वक्त चल रहा है, शनि का समय चल रहा है, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो पत्नी के पेट में यदि बच्चा हो तो उस समय का बनाया मकान व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब पिता के पास 3 रिहायशी मकान हो जाएंगे तो उसकी मौत हो जाएगी। यानी आपको 2 मकान से ज़्यादा तीसरा मकान बनाना अलाउ नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब हम शनि के दसम भाव में मकान बनाने के लिए कैसा रहता है उसे देखते हैं। दसम भाव में आपके शनि हो तो जब तक मकान न बनाएंगे तब तक शनि आपको पैसे देते हैं, और जिस दिन आपने मकान बना लिया उस दिन आपका बिस्तरा गोल कर देते हैं, यानी आमदनी पर बुरा असर डालते हैं। लेकिन यदि चाचा से धन लेकर मकान बनाया जाए तो अशुभ असर नहीं होता है। यहाँ शनि यदि शुभ हालत में है तो चाचा से लाभ प्राप्त होता है। चाचा की आर्थिक हालत अमूमन अच्छी ही रहती है, यानी इनके चाचा बेहतर धन कमाते हैं। अब 11वें भाव में शनि है तो 11th हाउस का शनि मकान बनाने के लिए आमतौर पर देरी उत्पन्न करता है। 55 साल की उम्र में मकान बनाता है, लेकिन यदि दक्षिण वाले दरवाजे का यदि मकान बना लिया जाए तो व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक बीमारी डाल देता है और व्यक्ति सड़ गल कर मरता है। 11वें भाव में यदि शनि हो तो ध्यान रखिए, यह बहुत खराब स्थिति उत्पन्न करेगा 11वें भाव का शनि। यदि 12वें भाव में शनि है तो 12वें भाव का शनि आपको यहाँ पर सांप यानी शनि और बंदर जो कभी अपना घर नहीं बनाते वह बोला जाता है। लेकिन 12वें भाव में शनि कहते हैं कि मकान बनाना अब सीख लेंगे, यानी बंदर और सांप भी अपना मकान बनाना सीख लेंगे, खुद ब खुद मकान बनेंगे और शुभ असर देंगे। ऐसी हालत में यदि सूर्य भी शनि के साथ खाना नंबर 12 में हो यानी हाउस नंबर 12 में हो तब भी मकान के संबंध में अशुभ फल नहीं देगा, यानी मकान जैसा भी बने बनने दे। अब पूरा निचोड़ क्या है, यानी दूसरे भाव में 12वें भाव में अगर शनि है तो जिस प्रकार का भी मकान बन रहा हो बनने दे, शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन 5वें भाव में 6ठे भाव में अगर शनि ग्रह है तो 48 साल या 40 साल की उम्र में आप मकान बनाएं, आपके लिए शुभ परिणाम देगा। 11वें भाव में शनि है तो भाई मकान बनाने से डरें, नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपका मकान बनने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। राधे राधे, उसका बताया जाएगा उपाय।